कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 56 वैद्य दिलीप गाडगे पुणे। तो एक रोग का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो रोग के निर्माणों में कई भाव कारण होते हैं और उन सभी भावों को अगर हम भली भांति जानते हैं तो ही रोग रूपी कार्य को जान सकते हैं। और इसलिए चाहिए कि जो भी सभी कारण हैं जिनके जरिए ये रोग निर्माण हुआ है उन सभी को ध्यान में रखते हुए आगे किस प्रकार से प्रयास करने हैं इसके बारे में सोचना है। एक कॉमन उदाहरण है जो इन्फेक्शियस डिसीजेस है, संसर्गजन्य इस प्रकार के रोग हो, उसमें एक अहम कारण है कि वो सूक्ष्म जंतु है, जीव जो है जो ये रोग निर्माण करता है। लेकिन सिर्फ वही कारण है ऐसा नहीं है। हमारी घटी हुई प्रतिकार क्षमता ये भी एक अहम कारण उसमें है और ये शुरू से ही लोगों को ज्ञात है, फिर भी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। और फिलहाल जो स्थिति हुई है कि बहुत सारे रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स इस प्रकार से निर्माण हो रहे हैं और एपिडेमिक्स आ रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि इस कारण को भी ध्यान में रखते हुए हमें अभी के रोगों के बारे में सोचना है। नहीं तो सिर्फ हम एंटीबायोटिक्स लेके उसका खात्मा करना या वैक्सीनेशन ढूंढना इतना ही काम करते रहेंगे, हम कभी भी प्रतिबंधक शक्ति बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। तो ये एक अहम मुद्दा रहता है कि सभी कारणों को समझ लो और फिर उसके आधार पर सभी अंगों से चिकित्सा करो। तो जब इस प्रकार से हमें निदान हो जाता है कि इतने सब कारण हैं और युक्ति प्रमाण के द्वारा ये निदान हो जाता है, तो फिर मुझे परहेज क्या करना है, खाना पीना किस प्रकार का रखना है और चिकित्सा का सूत्र क्या है। सबसे अहम है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ये सबसे अहम है। मुझे लंघन करना है, मुझे पाचन करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और फिर उस पाचन के हिसाब से इन द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इनका काढ़ा बना कर लेवे इस प्रकार से, या सिद्ध गुरुत लेवे या उलेह लेवे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर उसका अनुपान क्या हो, उसका समय क्या हो, उसका प्रमाण कितना हो, ये भी बहुकारण योगजन्य ही भाव है। चिकित्सा ये भी एक बहुकारण योगजन्य भाव है। और लोग अभी समझते हैं कि केवल मेडिसिन जो औषध है वही उसका इलाज है। वास्तव में औषध इलाज का एक अंश है। ट्रीटमेंट जिसको कहेंगे वो प्रिंसिपल है, बेसिकली वो तत्वज्ञान है और उस तत्वज्ञान का एक अंश एक औषध इस प्रकार का है। मुझे एंटीपायरेटिक इस्तेमाल करना है, एनर्जेसिक इस्तेमाल करना है, ये प्रिंसिपल रहेगा। और फिर उसमें ये दवा ले लेंगे, ये उसका एक अंग इस प्रकार का हो जाएगा। तो उसी तरीके से सभी रोगों के बारे में सोचना है और प्रिंसिपल क्या होना है ट्रीटमेंट का, ये सबसे अहम है। अभी फिलहाल कैंसर के बारे में डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल ये जो तत्व अपनाया गया कि उन कैंसर पेशियों का नाश करना, उनको नष्ट करना, और उसके लिए सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडिएशन ये थेरेपी आई। अब इतने बरस के बाद उसका एक रिव्यू करना जरूरी है कि उसके बारे में एक बार फिर से मुड़ के देखना जरूरी है कि हमने जो प्रिंसिपल अपनाया था, जिस तत्व को लेकर हम आगे चले थे, उससे फायदा कितना हुआ है, नुकसान कितना हुआ है। और अगर ऐसा है कि नुकसान ज़्यादा है और फायदा कम है तो हमें उस प्रिंसिपल को छोड़ना है। लेकिन ऐसी बात हुई नहीं। इसका सक्सेस रेट बहुत कम है ये मालूम होने पर भी वही चलता आ रहा है और दूसरा कोई इसके बारे में सुझाव हो सकता है ये मन में बात ही नहीं है। तो ये एक अहम मुद्दा इसके बारे में रहेगा।